राम राम शरणों सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में हमारा पराभक्त का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव जिसके अंदर पराभक्ति उत्पन्न हुई है उसके लक्षण बता रहे हैं कि संसार में चाहे कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार में न किसी भाव में न किसी प्रभाव में, सब में वो ब्रह्म का रूप देखते हैं। उन्हें किसी बात का बाहर का विचार ही नहीं रहता है। उनके तीनों ताप भी समाप्त हो जाते हैं। आदि व्याधि उपाधि उनका भी उनके ऊपर अब किसी भी बात का उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। शरीर पर हर समय भक्ति का बहुत ही तेज होता है। वचन भी बोलते हैं तो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म के वचन बोलते हैं। सतगुरुदेव कहते हैं कि उनके अंदर इतना तेज आ जाता है कि ब्रह्म तेज सहियो न जाए, यानी ब्रह्म भक्ति का तेज हर समय उनके मुख पर झलकता रहता है। सतगुरुदेव कहते हैं कि पराभक्ति और केवल भक्ति का बहुत ही मामूली अंतर होता है। उस अंतर को भी सतगुरुदेव ने बताया है कि ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म समाधि, ब्रह्म विचार, ब्रह्म नेत्र, ये सब केवल भक्ति में सहज अवस्था में सब कुछ होता चला जाता है। लेकिन जिसने अपने मन से ही मौन धारण कर रखी है और अपने मन और विचारों से ज्ञान को ठहरा रखा है, भक्ति के ये ब्रह्म के विचार को ठहरा रखा है, तो उनकी ये अवस्था थोड़ी देर की होती है। आगे सतगुरुदेव पराभक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं, अन्न मुख माय को देत है, ग्रास को नीर जल पाविया पीत भावी। अब सतगुरुदेव फिर पराभक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि अगर कोई उन्हें खाने के लिए अन्न दे देता है तो खा लेते हैं, पीने के लिए पानी दे देते हैं तो पी लेते हैं, यानी उस किसी भी चीज में अपना कोई विचार नहीं रखते हैं। जो मिल गया वो ठीक, जो ना मिला वो भी ठीक। कपड़ा आण ओढ़ाए कर को ले चले, रीज ना रीस दिल माए आवे। अगर कोई कपड़े उड़ाकर चला जाता है तो भी ठीक, और अगर कोई लेकर चला जाता है तो न तो ओढ़ने वाले पर वो राजी होते हैं और न ले जाने वाले पर वो नाराज होते हैं। यानी किसी भी तरीके से अपने अंदर कोई भी भाव विचार नहीं आने देते हैं। सिर्फ अपनी ब्रह्म भक्ति पर ही उनका ध्यान हर समय ब्रह्मंड में ही लगा रहता है। धे भर लाट मुख बैण सो स्वावणा, लोक त्यों सब सो लांग कर बोले। सतगुरुदेव कहते हैं धे यानी उनके शरीर पर हर समय ब्रह्म भक्ति का तेज बना रहता है। तीनों लोगों को जीत कर वे उस भंवर गुफा तक भी पहुंच जाते हैं। भवन के ऊपरे गगन में घर करे, जहां आसमान की पोल खोले। भवन यानी इस शरीर से भी ऊपर, इन श्वासों से भी अलग गगन में उनका ध्यान यानी ब्रह्मांड में उनका ध्यान हर समय रहता है। और आसमान की पोल खोले यानी आकाश मंड को फोड़ के गया गगन को फोड़। आकाश मंड यानी बजरपोल और गगन मंडल यानी भंवर गुफा तक भी चले जाते हैं, जहां पर उनकी इखर समाधि लगती है और वह अनहद की धुन को भी उसको सुनते रहते हैं। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि केवल भक्ति करने वालों के सहज में ही आत्मा इस गगन मंडल को फोड़कर यानी इस 10वें द्वार से भी आगे चली जाती है। उसकी केवल पद और आनंद पद में समाधि लगती है, यानी पार ब्रह्म पर तक तो इखर समाधि लगती है और उससे आगे केवल पद पे सता समाधि लगती है और फिर उससे आगे शून्य समाधि लगती है। सता समाधि का गुण ये है, रात दिन कुछ भी करते हुए उसकी सता समाधि यानी ये धुन की वो अखंड ध्वनि को सुनते ही रहते हैं, चाहे कोई भी काम करते हुए। हाँ, बहुत ज्यादा शोर हो तो फिर एक बार की नहीं सुनाई देते हैं, लेकिन लक्ष्य बना रहता है।
और शून्य समाधि तो घड़ी पल की होती है, यानी 6 मिनट, 12 मिनट या थोड़ी ही देर की। तो पराभक्ति और केवल भक्ति में बस इतना ही अंतर है। चंद्र नहीं सूर्य को, रात नहीं दिन है, कर्म की रेख पर मेघ मारी। और इस तरह वो ब्रह्मांड के 10वें द्वार को खोलकर केवल में चले जाते हैं, जहां पर न चंद्र, न सूर्य, न रात, न दिन है। यानी उनकी ब्रह्मांड में हर समय समाधि लगी रहती है, नीचे शरीर की भी कोई सुध नहीं रहती है। और इस तरह भक्ति करते करते उनकी आत्मा सब कर्मों से अलग हो जाती है। दास सुखराम कहे लक्ष्य ये जानिए, परासत भगत है एम सारी। सतगुरुदेव कहते हैं कि इस तरह पराभक्ति के लक्षण को समझो कि पराभक्ति भी सत्य है। बस केवल भक्ति में आत्मा इस नए अक्षर की धुन के साथ इस बजर पोल को, इस भंवर गुफा को भी, 10वें द्वार को भी फोड़कर उस अगम आवाजों में समा जाती है और उस परमात्मा में जाकर मिलती है। और पराभक्ति में इस अनहद के धुन के साथ वो भंवर गुफा तक भी पहुंच जाती है, इक्खड़ समाधि भी उसकी लगती है, लेकिन कुछ कर्म उसके बाकी रह जाते हैं, तो उस वजह से उसे वापस इस संसार में आना पड़ता है। यहाँ तक कि देवलोकों तक की उसे प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म से आई है और ब्रह्म में ही जाकर मिल जाती है, लेकिन कर्म शेष रह जाने की वजह से उसे वापस आना पड़ता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं 400 ज्ञान ऊर सो उपजे, 5वें ज्ञान की गम नाही। सद्गुरुदेव कहते हैं 4 ज्ञान तक तो संसार में हर कोई जानता है, लेकिन 5वां ज्ञान, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, उसकी किसी को जानकारी नहीं है। और जब तक 4 ज्ञान तक उपाय कर रहे हो परमात्मा प्राप्ति का, तो सिर्फ तुम उपाय में ही लगे हो। उसके लिए अंदर से भक्ति के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, सिर्फ उपाय करने में ही लगे हुए हो। तो पहला है मत ज्ञान। मत यानी अपनी मति के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा, मेरी आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म में ही मिलेंगे। यानी अपने मन से, अपने विचारों से आत्म तक का तो ज्ञान हो जाता है, यानी आत्मा ब्रह्म है ये तो जान लेते हैं, लेकिन मन और विचारों के द्वारा, और जो कर रहे हैं वो सही। और अधिकांश सब इसी बात को मानकर चलते हैं। दूसरा है श्रुत ज्ञान, यानी शास्त्र पढ़ना, उस पर चलना और उसी में ही अपना कल्याण मानना। तो कबीर साहब तो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो सिर्फ शास्त्र पढ़ पढ़ कर अगर सोच रहे हो मुक्ति हो जाएगी, या ज्ञान सुन सुनकर समझ रहे हो मुक्ति हो जाएगी, तो नहीं हो सकती। क्योंकि 2.5 अक्षर यानी जब श्वास प्रश्वास में रटना करेंगे तब ये कर्द शब्द ने अक्षर आएगा, उसके साथ आत्मा मोक्ष में जाएगी। तीसरा होता है अवध ज्ञान, यानी 3 लोकों में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों की ही बात बता देते हैं। इससे भी मोक्ष नहीं होती है, लेकिन बहुत से लोग इस विद्या से भ्रम में पड़ जाते हैं और समझते हैं कि इस सिद्धि से उनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन मरने के बाद तो सिद्धाई खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद क्या? तो आत्मा के साथ क्या साथ गया, आत्मा किसके साथ गई, इस बात पे विचार करना है। चौथा होता है मन परिचय ज्ञान, यानी अनेकों तरीके के मंत्र रटते हैं और सिद्धाई प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे किसी का भला होता है तो किसी का बुरा होता है। रिद्धि सिद्धि हाजिर हो जाती है तो उससे केवल ज्ञान छिप जाता है, तो वो इससे भी मोक्ष नहीं हो सकती। और 5वें ज्ञान की तो इस संसार को समझ ही नहीं आती है, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। इस केवल ज्ञान को, राम नाम को संत विधि से रटकर जब नए अक्षर का आत्मा संग करती है, तो आत्मा इस सतलोक को, अगम के देश को, संतों के देश में चली जाती है, परमात्मा में मिल जाती है। अब ये परमात्मा का नियम है, आप चाहे इस बात को मानो
चहे नहीं मानो। सतगुरुदेव कहते हैं, शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो ये परमात्मा का नियम है, शुभ करने पर स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और अशुभ कर्मों का भुगतान करने के लिए 84 में जाना पड़ता है, और केवल भक्ति करने पर ही आत्मा को परम धाम की प्राप्ति होती है, निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।